हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एल्कली मेटल्स। अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे गिवन है बच्चों, एल्कली मेटल डू नॉट अकर फ्री इन नेचर। बेसिकली बच्चों जो एल्कली मेटल होते हैं ये हमारे फ्री नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का रीजन होता है बच्चों यहाँ पर बिकॉज एल्कली मेटल्स आर हाईली reactive due to their large size and low ionization enthalpy. Their large size and low ionization enthalpy. अब बच्चों अगर हम बात करें बेसिकली यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास लिथियम के बाद हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। अगर इनके बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो अगर इनके केस में देखेंगे तो एटॉमिक नंबर इनका जो होता है जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 है, 11 है, 19 है, 37 है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर है 55। तो यहाँ पर जब हम लोग क्या करते हैं, जब लिथियम से सीजियम की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों। अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो जैसे लिथियम का यहाँ पर क्या है बच्चों, हीलियम हो जाएगा 2s1। अब इसके केस में सोडियम के केस में क्या होगा, तो यहाँ पर 3s1 हो जाएगा बच्चों, नियॉन हो जाएगा, और नियॉन के साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा, 3s1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर पोटेशियम के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, आर्गन हो जाएगा, और आर्गन के साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा। रुबिडियम के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, रुबिडियम के केस में यहाँ पर क्रिप्टन हो जाएगा। अब क्रिप्टन के साथ में यहाँ पर हो जाएगा 5s1। अगर हम सीजियम की बात करेंगे तो सीजियम में यहाँ पर जिनॉन का यूज कर देंगे, और जिनॉन के बाद में यहाँ पर 6s1 हो जाएगा। तो इस केस में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं, जिसके कारण साइज इंक्रीज कर रहा है। और जब साइज इंक्रीज करेगा बच्चों तो उस केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकता है, मेटालिक नेचर इंक्रीज कर जाएगा और रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए फ्री नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो पहला वाला स्टेटमेंट है बच्चों ए, वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया है एल्कली मेटल साल्ट इंपोर्ट कलर टू द फ्लेम। तो बेसिकली जो एल्कली मेटल साल्ट होते हैं बच्चों, ये बिल्कुल सही है, ये कलर को इंपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन है बच्चों, एल्कली मेटल हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। अब इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होता है, तो यहाँ पर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये क्या करते हैं, एनर्जी को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आसानी से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न होते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो इस केस में एनर्जी को इमिट करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी को इमिट करते हैं। मीन्स देयर वैलेंस electrons easily absorb energy from the flame
and are excited to higher levels या हायर एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं बच्चों, एनर्जी लेवल्स। when these electron return to the ground state, the energy is emitted in form of लाइट। तो यहां पर बेसिकली बच्चों ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, ये कलर इनके साल्ट जो होते हैं कलर को इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सी में बोला गया द सॉफ्टनेस ऑफ एल्कली मेटल डिक्रीज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर। बच्चों जब हम लोग लिथियम से सीजियम की तरफ चलेंगे तो एटॉमिक साइज जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो इसमें जो क्लोज पैकिंग होगा एटम का वो क्या होगा, वीक होगा। मीन्स एल्कली metals have large atomic size. The close packing of atom इज वीक। इसमें जो क्लोज पैकिंग होता है एटम का वो क्या होता है, वीक होता है। इसलिए क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो इसलिए सॉफ्ट होते हैं। और जब हम लोग लिथियम से सीजियम की तरफ चलते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करने के कारण, क्योंकि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे बड़ा ही कम होगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है। तो जबकि यहाँ पर बोला गया इंक्रीज, यहाँ पर सॉफ्टनेस ऑफ एल्कली मेटल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, तो इस केस में यहाँ पर जो बोला गया है ये बिल्कुल गलत है बच्चों। यहाँ पर जो सॉफ्टनेस ऑफ एल्कली मेटल होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि एटम का साइज लार्ज होता है तो इसमें क्लोज पैकिंग होता है एटम के बीच में, तो इसलिए क्या होते हैं, बेसिकली सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्टनेस इंक्रीज करता है। डी में बोला गया था एल्कली मेटल ट्रेनिस इन ड्राई एयर। अब जो एल्कली मेटल होते हैं बच्चों को ट्रेनिस हो जाते हैं, इसके पीछे का रीजन है, ये ट्रेनिस क्यों होते हैं एयर में। एयर में ट्रेनिस होने का रीजन है बच्चों ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि लिथियम है, अब ये एयर में ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ट्रेनिस हो जाता है। तो इसके पीछे का रीजन ये होता है। तो यहाँ पर ये जो डी वाला स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, तो हमको फॉल्स स्टेटमेंट बताना था, तो फॉल्स स्टेटमेंट है ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।